अगर आप दिल्ली से गाजियाबाद में एंट्री करते हैं तो आपको श्री राम सेतु के स्वागत किया जाएगा। जी हाँ, हम गाजियाबाद की बात कर रहे हैं। हम गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर मौजूद हैं, जिसको अब श्री राम सेतु के नाम से जाना जाएगा। मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। ये वही तस्वीरें हैं गाजियाबाद का जो एलिवेटेड रोड है, जो सिंगल पुल पर बनाया गया था और लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए बना था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में प्रवेश करने वाले सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल हिंडन एलिवेटेड रोड अब नई पहचान से जाना जाएगा। नगर निगम द्वारा इस एलिवेटेड रोड का नाम बदलकर श्री राम सेतु कर दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर एक भव्य श्री राम सेतु द्वार का निर्माण भी अंतिम चरण में है। वहीं मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। जो इसका निर्माण है वो बिल्कुल अंतिम चरण में चल रहा है, क्योंकि लगातार जो कार्य है वो यहाँ पर चल रहा है। जो शहर में प्रवेश करने वाले लोगों का पारंपरिक भारतीय शैली में स्वागत किया जाएगा। वहीं हिंदू धार्मिक को लेकर इसका जो निर्माण है वो किया गया है, क्योंकि इससे जो भारतीय पद्धति है या भारतीय शैली है वहीं उसको लेकर इसका निर्माण किया गया है। वहीं गाजियाबाद की जो मेयर हैं सुनीता जाल, हमने जब उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि नगर निगम में द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर जो श्री राम सेतु गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जो यह बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं उस पर साफ तस्वीरों में साफ लिखा है श्री राम सेतु नगर निगम। तो सबसे इसको भव्य बनाने के लिए वहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में इसके ऊपर जो है जो धनुष है उसको भी बनाया गया है, जो इसकी सुंदरता को दर्शाता है। और आप देख रहे हैं तस्वीरें हैं गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड की, जहां पर राम सेतु का जो निर्माण है वो किया गया है। तो आप इसकी सुंदरता भी देख सकते हैं। और वहीं जो हिंदुत्व की जो परंपरा है उसको लेकर इसका निर्माण किया गया है। लगभग करीब 11 किलोमीटर के लंबे हिंडन एलिवेटेड रोड का उपयोग प्रतिदिन हजारों वाहन चालक करते हैं। दिल्ली और गाजियाबाद के बीच तेज और सुगम आवागमन के लिए यह मार्ग बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में नगर निगम का मानना है कि एक नया नाम और आकर्षण प्रवेश द्वार इस मार्ग की पहचान और अधिक मजबूत होगी तथा शहर की संस्कृति छवि भी उभर कर सामने आएगी। करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे श्री राम सेतु द्वार को पारंपरिक भारतीय सत्याप्त शैली अनुरूप डिजाइन किया गया है तथा और मजबूत स्तंभ बनाए गए हैं, जिसमें मंदिर वास्तुकला की झलक देखने को मिलती। भगवा रंग का उपयोग पूरे ढांचे को धार्मिक और संस्कृति का रूप प्रदान करता है, जिससे यह दूर से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस द्वार को सबसे खास विशेषताएं इसकी शीर्ष विस्थापित भगवान श्री राम के धनुष और बाण की विशाल आकृति है। सुनहरे रंग में तैयार किया गया यह प्रतीक भगवान श्री राम के सौंदर्य, मर्यादा और धर्म की विजय का संदेश देता है। इसके ठीक नीचे बड़े अक्षरों में श्री राम सेतु को अंकित किया गया है, जबकि नीचे गाजियाबाद नगर निगम लिखकर इसकी आधिकारिक पहचान भी दर्शाई गई है। वहीं नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक के अनुसार श्री राम सेतु द्वार का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तेजी से जो काम है वो किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि दिल्ली और गाजियाबाद में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसी वजह से इन स्थानों को आकर्षण, सुव्यवस्थित और संस्कृति स्वरूप देने की योजना नगर निगम लगातार करता रहेगा। नगर निगम को पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से जो ये राम सेतु जो बनाया गया है वही लोगों को ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाया गया, उसके बाद जो दिल्ली से सटा इलाका है, बिल्कुल हम इस वक्त दिल्ली के और गाजियाबाद के यूपी बॉर्डर पर मौजूद है, जहां से एलिवेटेड शुरू होकर लगभग 11 किलोमीटर की जो लंबाई है इसकी, और सिंगल पुल पर यह एलिवेटेड रोड बना है जो गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन तक पहुंचता है। काफी बेहद खूबसूरत है और उससे लोगों को प्रतिदिन हजारों लोग इसका फायदा उठाते हैं। वहीं कहीं ना कहीं जो ये गेट बनाया गया है जिसका नाम श्री राम सेतु और एलिवेटेड का नाम बदलकर अब श्री राम सेतु रख दिया गया है, कहीं ना कहीं लोगों को ये आकर्षित करेगा। मेरा रवि कुमार नाम है। रवि कुमार जी, कहाँ क्या बनना है और कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये गेट बनाया गया राम सेतु के नाम से बनाया गया, एलिवेटेड रोड बनाया गया है जो दिल्ली से राजनगर के लिए जाता है, ये उस पर बनाया गया है। और अब
एलिवेटेड रोड राम सेतु के नाम से जाना ये राम सेतु के नाम से जाना जाएगा। है। अच्छा, कब तक इसका काम पूरा कर दिया जाएगा? कम पर 5-6 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उद्घाटन भी करेंगे इसके। अच्छा, इस पे धनुष लगाया गया, उसका कितना आकर्षण है? आता है बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगता है धनुष जो लगा रखा है इसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके अयोध्या में राम मंदिर है, तो कहीं ना कहीं लोगों में इसका क्या फायदा है? लोग कैसे देखते हैं? लोग इसे इसलिए इसका नाम राम सेतु रखा गया है, जो अयोध्या में जो राम है उनके आधार पर ये बनाया गया है। लोगों के आकर्षण का क्या केंद्र रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, संस्कृति द्वारा बहुत अच्छा बनाया गया है, जो कि लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं इसे। सर, गाजियाबाद में हिंडन एलिवेटेड रोड के द्वार है, उस पर एक नया द्वार बनाया जा रहा है, साथ ही नाम परिवर्तन भी किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, लगभग 1-1.25 साल पहले हमारे माननीय सदन जो है बोर्ड बैठक में नगर निगम ने ये डिसाइड किया था कि हिंडन एलिवेटेड रोड जो है उसका नामकरण किया जाए श्री राम सेतु। तो वो किया गया, उसी के क्रम में आपने देखा होगा एक बहुत भव्य द्वार जो है वो नगर निगम वहाँ निर्माण कर रहा है, और अपनी पूरी एंशंट और हिस्ट्री को देखते हुए उसी हिसाब से वो डिजाइन किया गया है, उसी हिसाब से वहाँ पे निर्माण चल रहा है। मुझे लगता है मुश्किल से 2 हफ्ते में वो निर्माण खत्म हो जाएगा। सर, क्या कुछ लागत इसमें आ रही है? लगभग 80 से 90 लाख रुपए की लागत है, या 1 करोड़ के आसपास की लागत है इस भव्य द्वार की। और इसी तरह के और सौंदर्यीकरण कार्य भी हम पूरे शहर में 13-14 करोड़ से 5-6 जगह इस तरह के सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। जब दिल्ली से गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड के माध्यम से कोई व्यक्ति दाखिल होगा तो उसे पूरी अपनी सांस्कृतिक विरासत जो है उसका एहसास होगा कहीं ना कहीं। देखिए, प्रयास यही है कि गाजियाबाद जो है वो यूपी में एक प्रवेश द्वार है, और यहाँ पे श्री राम सेतु या एलिवेटेड रोड कह लीजिए, इस पे हम एक द्वार तो बना ही रहे हैं। इसकी के पैरेलल में अगर आप देखेंगे तो हम इंदिरापुरम की जो एंट्री पॉइंट है वहां पे भी एक सन द्वार टाइप का बना रहे हैं, बहुत अच्छा। और शहर में विभिन्न स्थानों पे, चाहे वो रोटरी गोल चक्कर हो, चाहे वो मोहन नगर तिराहा हो, चाहे वो टिगरी गोल चक्कर हो, चाहे वो डायमंड तिराहा हो, इन हर जगहों पे हम शहर सौंदर्यीकरण का कार्य कर रहे हैं। रोल मैम, गाजियाबाद नगर निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में घुसने वाले एक रोड का जीर्णोद्धार करने के बाद उसे एक नाम दिया गया है राम सेतु। क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से ये हुआ और क्या इससे लोगों को मिलने वाला है? ऐसा था, जब राम मंदिर में मूर्ति की स्थापना हुई थी और बड़ा जश्न मना सारे शहरों में, पूरे भारत में, तो हमने भी सदन बुलाया और उसमें ये तय करा कि ये 11.5 के करीब की 11.25 लगभग एलिवेटेड रोड हमारे यहाँ है, जिसको एलिवेटेड रोड कहते थे, तो इसको राम सेतु कहे हैं। ये इतना बड़ा पुल है, सब पिलर्स पे जा रहा है, तो हमने इसका नाम राम सेतु रखा। और ये हमारी धर्म संस्कृति का प्रतीक है, इसमें एक अच्छी चीज़ है। और दिल्ली से जब हम आते हैं तो एक द्वार तो हमारा यूपी गेट की तरफ हो गया, और एक हमारा ये द्वार है जो सबसे ज़्यादा चलता है, तो दूर से पता चलता है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। लोग बड़े खुश हो रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, और अच्छा लगा बन के, और तैयार हो गया है करीब करीब। उस पर मैंने कहा था कि धनुष भी एक रखा जाएगा राम जी का, तो वो है। और हर शहर में जाइए, वहाँ की कोई ना कोई संस्कृति तो होती है। तो राम तो विश्व में पूजे जा रहे हैं, तो हमारी संस्कृति है, तो उसको हमने एक द्वार पे नाम दे दिया, तो अच्छी बात है। एलिवेट राम पथ हमने राम सेतु बोला है। ठीक है। आपने सदन में इसका प्रस्ताव रखा है? हाँ, पास सदन हुआ में पास हुआ है, तो हाँ। क्या इसमें विपक्ष में ही वोट पड़ेगा? कोई भी नहीं, कोई नहीं बोले, ये पूर्ण बहुमत से बनाई? पूर्ण बहुमत 100% से सहमत है, ठीक है, विषय ही नहीं। हम कितनी लागत से बनके तैयार हो? मैं गाजियाबाद से नितिन कुमार, पंजाब केसरी।